हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे। ये रिवीजन क्लास है। इससे पहले इन प्रश्नों को कराया जा चुका है। 500 नए प्रश्नों की सीरीज इधर चलाई गई थी, उसी से संबंधित ये रिवीजन क्लास है। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आप एक व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। इससे जुड़े कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बात की जाए अगर समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। हायर एग्जाम का जो कि आपका अप्रैल में होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। एंड इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है ये 1 जून को होना है। इसका फर्स्ट पेपर जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। इसमें भी टोटल जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको 15 देखने को मिलेंगे। और अगर प्रश्नों की बात की जाए तो 750 इसमें प्रश्न शामिल है, और जिसका प्राइस 120 यानी कि 120 रुपए है। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आ गया है। ठीक है, आप उसे भी ले सकते हैं। उसमें भी टोटल 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस थोड़ी देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहां तक हो गया था। अब देखिए प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट की मृत्यु पूछी जा रही है, कब हुई थी। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है, इनकी मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। कब हुई थी अगस्त कॉम्ट की मृत्यु? 5 सितंबर 1857। 5 सितंबर 1857 को अगस्त कॉम्ट की मृत्यु हुई थी। अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का संस्करण दिया हुआ था। इससे संबंधित प्रश्न आता है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि विज्ञानों का संस्करण या विज्ञानों का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, तो अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने गणित शास्त्र की बात की थी। ठीक है, गणित शास्त्र की बात की थी, और उसके बाद खगोल शास्त्र की बात की थी। गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र की बात की थी। फिर उसके बाद इन्होंने भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स की बात की। इसके अलावा रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री की बात की इन्होंने, रसायन शास्त्र। फिर जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जीव विज्ञान की बात की। और आखिरी में इन्होंने समाजशास्त्र की बात की थी। ये क्रम में लगाने को आता है तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मैथ्स की बात की, गणित शास्त्र की, फिर एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र, फिजिक्स भौतिक शास्त्र, फिर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी जीव विज्ञान, और आखिरी में समाजशास्त्र की बात की थी। ये क्रम में लगाने को आता है तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मार्क्स, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ज्ञान के विकास के 3 स्तरों के नियम का प्रस्ताव किसने दिया है? दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, मार्क्स, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। और ज्ञान के विकास के 3 स्तरों की अगर बात की जाए तो ये अगस्त कॉम्ट के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी, है ना, ये 3 बताए थे अगस्त कॉम्ट ने, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। और समाजशास्त्र शब्द इन्होंने 1838 में दिया था, 1838 में। समाजशास्त्र शब्द से पहले इन्होंने सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था, और फिर उसके बाद 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। और इनके गुरु सेंट साइमन है, इसे याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अक्सर। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा भी अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज को 3 भागों में विभाजित किया है? सैनिक, विधिक, औद्योगिक समाज। स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, जोन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाज को 3 तरीके से विभाजित सैनिक, विधिक और औद्योगिक समाज में किसके द्वारा किया गया है?
किसके द्वारा यह विभाजन किया गया है? अगस्त कॉम्ट के द्वारा। एक किसी बच्चे ने कहा था कि स्पेंसर है, स्पेंसर नहीं है। स्पेंसर ने समाज के दो प्रकार बताए थे, या समाज का वर्गीकरण दो तरीके से किया था। एक तो इन्होंने सैनिक समाज बताया था, ठीक है, सैनिक समाज बताया था, और दूसरा समाज औद्योगिक समाज बताया था, ठीक है। ये विभाजन स्पेंसर के द्वारा किया गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सैनिक समाज की, विधिक समाज की और औद्योगिक समाज की, तो ये विभाजन अगस्त कॉम्ट ने किया है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दोगुनी यौगिक, तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक उद्विकास की अवस्थाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दोगुनी यौगिक और तिगुनी यौगिक के रूप में किसने किया है? मॉर्गन, स्पेंसर, दुर्खीम, लिप्सेट यहाँ पर विकल्प है। और ये विभाजन स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया गया है। सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। समाज के दो प्रकार अभी आपको बताए गए हैं, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज स्पेंसर ने बताए हैं। सामाजिक डार्विनवादी के नाम से ये जाने जाते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, सामाजिक डार्विनवादी के नाम से हर्बर्ट स्पेंसर जाने जाते हैं। और सामाजिक संरचना, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग करने वाले भी हर्बर्ट स्पेंसर ही थे। और सामाजिक संरचना की तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? यहाँ पर पुस्तकें हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल एंड इंटरेक्शन प्रोसेस, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों की बात की है? किस पुस्तक में की थी? पुस्तक का नाम क्या था? द सोशल सिस्टम, ठीक है, द सोशल सिस्टम है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पार्सन्स की बात की जाए तो पार्सन्स का जो समाजशास्त्र में योगदान है वो तीन प्रमुख माना जाता है। सबसे पहले इन्होंने जो इनका सामाजिक व्यवस्था की जो इनके द्वारा बात की गई है वो है, ठीक है, सोशल सिस्टम हो जाएगा। इसके अलावा सोशल एक्शन आ जाएगा, सामाजिक क्रिया पर जो इन्होंने बात की है। और थर्ड जो इनका है प्रकारवाद पर, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट इनके समाजशास्त्र में योगदान माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न है, आदेशात्मक नियंत्रण की दृष्टि से पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन एक क्रम क्रिया व्यवस्था के अंतर्गत उप व्यवस्थाओं का सही क्रम है? सही क्रम देखिए पूछा जा रहा है, इस तरीके से अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो सही क्रम क्या है? सांस्कृतिक उपव्यवस्था, सामाजिक उपव्यवस्था, व्यक्तित्व उपव्यवस्था और व्यवहारात्मक उपव्यवस्था। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। विकल्प में यहाँ पर कार्ल मार्क्स है, कार्ल पॉपर है, दुर्खीम है और पार्सन्स दिए गए हैं। श्रम विभाजन परस्पर निर्भरता के द्वारा समाज में एकता लाता है, यह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा, ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा। और दुर्खीम ने सबसे पहले सामाजिक श्रम विभाजन की बात की थी, ठीक है। सामाजिक जो इनका श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है, सामाजिक श्रम विभाजन का जो सिद्धांत है वो दुर्खीम के द्वारा दिया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाता है सामाजिक श्रम विभाजन, ठीक है, श्रम विभाजन की जो बात है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई है? तो सर्वप्रथम किसने की थी बात? एडम स्मिथ ने की थी। किसने की थी? एडम स्मिथ ने की थी। लेकिन सामाजिक श्रम विभाजन की जो बात है वो सबसे पहले दुर्खीम के द्वारा की गई है, ठीक है। यहाँ पर दुर्खीम होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार भारत एक भौगोलिक नाम या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी शरीर धारणी देवी तथा शक्तिमयी माँ है जो कि सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है और उनका पालन पोषण करती रही है। यहाँ पर विकल्प में महात्मा गांधी है, AR देसाई है, श्री अरबिंदो है और यहाँ पर मनु देखने को आपको मिल जाएंगे। इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? भारत एक भौगोलिक नाम या प्राकृतिक भूखंड मात्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी शरीर धारणी देवी तथा शक्तिमयी माँ है जो सदियों तक अपने पालने में करोड़ों भारतीयों को झुलाती रही है और उनका पालन पोषण करती रही है।
कि किसका कहना है, श्री अरबिंदो का कहना है, यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन अहमवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और सुझाव देते हैं कि मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना उचित है? महात्मा गांधी, विवेकानंद, श्री अरबिंदो, डॉक्टर भगवान दास यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कौन इनमें से अहमवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और सुझाव देते हैं कि मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना उचित है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर डॉक्टर भगवान दास होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। चार्ल्स कोले, समनर, भगवान दास, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प है। द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द साइंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भगवान दास की है। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच के लिए भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आपको देखने को मिल जाएंगे 348, 349, 350 और 351। सही विकल्प क्या होगा? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 350। ठीक है, अनुच्छेद 350 हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है। प्रश्न है, व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क यानी कि प्रणाली का अमूर्त रूप है। विकल्प में CW मिल्स है, नाडेल है, H गर्थ है, RK मर्टन यहाँ पर दिए गए हैं। व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंधित मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क का अमूर्त रूप है, यह किसके द्वारा बात कही गई है? इससे संबंधित कौन है? नाडेल है। नाडेल है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, नाडेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल नेटवर्क की बात नाडेल द्वारा की गई थी। प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है? विकल्प में डार्विन है, स्पेंसर है, मार्क्स है और हेगल है। सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है। डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और सामाजिक संरचना की सबसे पहले बात इनके द्वारा ही की गई है। सामाजिक डार्विनवादी ये जाने जाते हैं विचारक, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये सभी आपको बातें क्लासेस में बताई गई हैं। आगे देखिए, प्रश्न है समुदाय का। आप देखिए यहाँ पर उदाहरण पूछा जा रहा है, क्या है? ट्रेड यूनियन, वर्ड, राजनीतिक दल, जनजातीय समूह यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समुदाय का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो समुदाय का उदाहरण यहाँ पर जनजातीय समूह होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुदाय का स्वतः विकास होता है, एक विशिष्ट नाम होता है, निश्चित भूभाग होता है, जनसंख्या होती है, विशिष्ट इसका नाम होता है। ठीक है, हम की भावना पाई जाती है। तो ये सभी आपको किस में देखने को मिलेगा? जनजातीय समूह में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, यह दलील किसने दी कि भूमंडलीयकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता? यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। विकल्प में वॉलस्टीन है, एंथोनी गिडेंस है, डब्ल्यू रिट्जर है और योगेंद्र सिंह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। भूमंडलीकरण को मात्र पश्चिमीकरण के रूप में नहीं समझा जा सकता, यह एक प्रक्रिया है जिससे सांस्कृतिक बहुलतावाद में भी वृद्धि हो सकती है। सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा ये बात कही गई है? एंथोनी गिडेंस के द्वारा ये बात कही गई है। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एंथोनी गिडेंस ने वैश्वीकरण को, याद रखिएगा आपको भी बताया गया है, एंथोनी गिडेंस ने वैश्वीकरण को, वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है, वैश्वीकरण आधुनिकता का परिणाम है, यह कहना किसका था? एंथोनी गिडेंस का कहना था। इसे आप याद रखेंगे। वॉलस्टीन की बात की जाए तो इनकी जो एक इंपॉर्टेंट बुक है हिस्टोरिकल कैपिटलिज्म। ठीक है,
ये इनकी पुस्तक है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है इन्होंने, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। अक्सर ये इनका सिद्धांत परीक्षाओं में पूछा जाता है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी या विश्व व्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वॉलस्टीन के द्वारा दिया गया है। रॉबर्टसन ने अगर हम बात करें वैश्वीकरण के जनक की, तो वैश्वीकरण के जनक कौन है? तो इसमें अगर हम जनक की बात करें तो रॉबर्टसन का नाम आता है। रॉबर्टसन ने 1992 में सबसे पहले वैश्वीकरण का समाजशास्त्र में प्रयोग किया था और ये इसके जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है अपितु अंशतः इसके अस्तित्व की शर्त भी है? विकल्प में अल्थ्यूजर है, एंथोनी गिडन्स है, कार्ल मार्क्स है और हेबरमास यहाँ पर दिए गए हैं। वैचारिक अधिसंरचना अर्थव्यवस्था का मात्र प्रतिबिंब नहीं है बल्कि इसके अस्तित्व की शर्त भी है। यहाँ पर क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? अल्थ्यूजर। ठीक है, अल्थ्यूजर है और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अल्थ्यूजर को अति निर्धारणवादी भी कहा जाता है। ठीक है, अति निर्धारणवादी में अल्थ्यूजर का नाम आता है। कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो कार्ल मार्क्स आर्थिक निर्धारणवादी में आते हैं। ठीक है, आर्थिक निर्धारणवादी में कार्ल मार्क्स का नाम आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में समान बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करते हैं? बर्जर एंड लकमैन, हर्सल एंड शोर्ट्स, पार्सन्स एंड मर्टन, डेविस एंड मूर यहाँ पर विकल्प है। इनमें से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में समान बुद्धि ज्ञान की भूमिका का विवरण देते हैं? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर बर्जर एंड लकमैन होगा। ठीक है, पीटर बर्जर एंड लकमैन है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, वैदिक अध्ययन का उद्देश्य पूछा जा रहा है। देखिए विकल्प है, एक इकाई का गुणात्मक विश्लेषण, एक इकाई का मात्रात्मक विश्लेषण, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण दोनों, या फिर एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक एवं विस्तृत विश्लेषण। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य पूछा जा रहा है, क्या होगा? एक इकाई के सभी पहलुओं का गुणात्मक और विस्तृत विश्लेषण होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न है, अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसने किया? पैरेटो एंड मोस्का, मिल्स एंड डेविड लेन, पैरेटो एंड मिल्स, मोस्का एंड मिशेल यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। अभिजात वर्ग के सिद्धांत का सबसे पहले विकास किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? पैरेटो एंड मोस्का के द्वारा। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत तो पैरेटो के द्वारा ही दिया गया है। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने बात की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन इस विचार का समर्थन करता है कि सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है और जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है? विकल्प में रेडक्लिफ ब्राउन है, नाडेल है, मेलानोवस्की है और लेविस्ट्रॉस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सामाजिक संरचना लगभग स्थिर और अपरिवर्तनीय है जबकि इसका गुणात्मक स्वरूप गतिशील और परिवर्तनीय है। सही यहाँ पर नाडेल है, SF नाडेल। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को कहा जाता है? परिस्थिति समूह, परिस्थिति संघर्ष, सामाजिक परिस्थिति या फिर परिस्थिति क्रम? सामाजिक प्रतिमान के रूप में बारंबार होने वाले परिस्थिति के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर क्या होगा? परिस्थिति क्रम। ठीक है, परिस्थिति क्रम होगा। यहाँ पर विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विचार सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार है? चक्रीय, रैखिक, उद्विकासवादी, द्वंद्वात्मक? सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्राचीन विचार उद्विकासवादी होगा। यहाँ पर सी हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, यह कथन किसका है कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध निष्पादन से है? विकल्प में लिंटन है, RK मर्टन है, मैक्स वेबर है और PL केंडाल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू है जहां परिस्थिति का संबंध प्रतिष्ठा से है और भूमिका का संबंध निष्पादन से है।
सही यहाँ पर होगा रॉल्फ लिंटन। ठीक है, रॉल्फ लिंटन है, विकल्प ए यहाँ पर राइट है। और रॉल्फ लिंटन ने ही सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से परिस्थिति एवं भूमिका की बात की थी। याद रखिएगा, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन परिस्थिति एवं भूमिका का किसके द्वारा किया गया है? लिंटन के द्वारा ही किया गया है। किस पुस्तक में? द स्टडी ऑफ मैन में। द स्टडी ऑफ मैन इनकी पुस्तक है, 1936 में ये पुस्तक आती है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर लिंटन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्री कल्पना के बारे में सिराइट मिल्स के विचार को निरूपित करता है? आइए देखते हैं। यहाँ पर विकल्प ए है सामाजिक जगत को सामाजिक तथ्य के रूप में देखना, बी है शास्त्रीय सिद्धांतवादियों के बीच मतभेदों को समझना, सी है निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना, डी है व्यक्ति आधारित स्पष्टीकरण से बचाना। सही क्या होगा? सही यहाँ पर निजी समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को एक साथ लाना है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिल्स की अगर पुस्तकों की बात करें तो व्हाइट कॉलर है। ठीक है, व्हाइट कॉलर इनकी एक पुस्तक है। इसके अलावा पावर इलिट है। ठीक है, पावर इलिट हो जाएगी, ये इनकी पुस्तक है। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है, ये आपने कई बार सुनी होगी। द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये इनकी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। द पावर इलिट है, व्हाइट कॉलर है, द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये 3 पुस्तकें हैं मिल्स की जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य हैं? लोक कलाकार, शिक्षक, अभिजात और कुलीन यहाँ पर विकल्प है। भारतीय समाज की लघु परंपरा के विख्यात सदस्य, यहाँ पर लोक कलाकार होगा। ठीक है, लोक कलाकार होगा। बात की जाए लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा की, लघु परंपरा व दीर्घ परंपरा की अगर बात करें तो ये किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया था? रॉबर्ट रेडफील्ड का। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया है, ये याद रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन की बात की थी। लघु और बृहद परंपरा की बात रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा की गई है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलनों का अध्ययन किया है? डेविड हार्डीमैन, डी.एन. मजूमदार, डी.एन. धनाग्रे, एस.सी. दुबे यहाँ पर विकल्प है। भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलनों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी.एन. धनाग्रे। ठीक है, क्या होगा? डी.एन. धनाग्रे होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पुस्तक में इन्होंने बात की है किसान आंदोलनों की? तो अगर हम इनकी पुस्तक की बात करें तो इनकी जो पुस्तक का नाम है पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है जिसमें इन्होंने किसान आंदोलनों की बात की थी विस्तार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कथन और तर्क है। यहाँ पर देखिए कथन है, ग्रामीण भारत में महिलाएं लोकतांत्रिक संस्थाओं में भागीदारी करके सशक्त अनुभव कर रही हैं। तर्क है, संवैधानिक संशोधनों ने ग्राम जीवन की लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों ही सही होंगे और जो तर्क है वो कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम हुआ है। विकल्प में है उत्पादकों में कम प्रतिस्पर्धा, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा, देशों को दूसरों पर निर्भर बनाना, उत्पादकों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। देशों को जोड़कर वैश्वीकरण का परिणाम हमें क्या देखने को मिला है? उत्पादकों के बीच में हमें अधिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिली है। यहाँ पर बी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? आइए देखिए। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। एक समाज व्यक्तियों का समूह है। समाज अमूर्त है जबकि एक समाज मूर्त है। समाज विस्तृत क्षेत्र है जबकि एक समाज का निश्चित क्षेत्र होता है। या फिर उपयुक्त सभी यहाँ पर सही है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर
ये सारे सही हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम समाज को देखें तो समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, संबंधों को हम देख नहीं सकते, इसलिए समाज क्या हो जाएगा, अमूर्त हो जाएगा। और जो एक समाज है वो व्यक्तियों का समूह है, उसे हम देख सकते हैं, इस वजह से ये मूर्त हो जाएगा। समाज का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता, लेकिन एक समाज का निश्चित क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, किसने संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयां माना है? हॉबेल, एस सी दुबे, क्रोबर, जॉनसन यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति तत्व को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई किसने माना है? किसके द्वारा ये बात कही गई है? एस सी दुबे के द्वारा। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी एस सी दुबे यहाँ पर राइट है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।